हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको प्रकृतिवाद पढ़ाऊंगी। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन की बहु विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है और ये ब्रह्मांड का और इसी को ब्रह्मांड का कर्ता वो कारक भी मानती है। ठीक है। प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। प्रमुख प्रकृतिवादी इस प्रकार है। यूनानी दार्शनिक थेल्स का नाम सबसे पहले प्रकृतिवादी के रूप में आता है। इन्होंने सृष्टि की रचना जल से सिद्ध करने का प्रयास किया था और स्वतंत्र दर्शन के रूप में इसका बीजारोपण डेमोक्रेट्स ने किया था। प्रकृतिवाद को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने का श्रेय श्रेय स्पेंसर तथा रूसो को जाता है। रूसो के संबंध में आश्चर्य व्यक्त करते हुए हर्बर्ट ने लिखा है कि रूसो जैसे व्यक्ति का इतना प्रभाव आश्चर्यजनक है। और सबसे पहले रूसो ने ही प्रकृति के अर्थ से हमें अवगत कराया था, जिसके आधार पर हल ने बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप विकसित किया। प्रकृति के अर्थ के संबंध में दार्शनिकों में मतभेद रहा है। एडम्स के अनुसार यह शब्द अत्यंत जटिल है, जिसकी अस्पष्टता के कारण ही अनेक भूलें होती हैं। प्रकृति को हम 3 प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहले अर्थ में प्रकृति का तात्पर्य मानव स्वभाव से लिया गया है। दूसरे अर्थ में बनावट के ठीक विपरीत बताया गया है, जिसका अर्थ है जिस कार्य में मनुष्य ने सहयोग न दिया हो वही प्रकृति है। तीसरे अर्थ में समस्त विश्व ही प्रकृति है तथा शिक्षा के अनुसार इसका तात्पर्य विश्व की क्रिया का अध्ययन तथा उसे जीवन में उतारने से है। अब है प्रकृतिवाद के रूप। प्रकृतिवाद के रूप 3 बताए गए हैं। सबसे पहला है पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद, नंबर 2 यंत्रवादी प्रकृतिवाद, नंबर 3 जीव वैज्ञानिक क्रम विकासवादी प्रकृतिवाद। सबसे पहला देख लेते हैं प्रकृति विज्ञान प्रकृतिवाद। यह विचारधारा पदार्थ विज्ञान पर आधारित है। इसके अनुसार समस्त प्रकृति में अणु विद्यमान है। जगत की रचना इन्हीं अणु तत्वों से हुई है। जीव और मन सभी का निर्माण भौतिक तत्वों के सहयोग से हुआ है। पदार्थ विज्ञान केवल बाह्य प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है और इन्हीं नियमों के आधार पर अनुभव के प्रत्येक तथ्यों की व्याख्या करता है। प्रकृति के नियम सर्वोपरि माने गए हैं इसमें। शिक्षा इसी संबंध में इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक मानवीय प्रक्रिया है जिसका संबंध मानव की आंतरिक प्रकृति से है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में पदार्थ विज्ञान के प्रकृतिवाद का कोई विशेष योगदान नहीं है। अब है यंत्रवादी प्रकृतिवाद। इस संप्रदाय के अनुसार सृष्टि यंत्रवत है जो पदार्थ और गति से निर्मित है। इस प्राणहीन यंत्र में कोई ध्येय प्रयोजन या आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। मानव यद्यपि इस जगत का सर्वोच्च प्राणी है, तथापि उसमें स्वचेतना नहीं होती। उसका व्यवहार बाह्य प्रभावों के कारण नियंत्रित होता है। ज्यों ज्यों मानव बाह्य प्रभावों के संपर्क में आता है, मानव यंत्र सुचारू रूप से क्रिया करने लगते हैं। मनुष्य की प्रयोजनशीलता, क्रियात्मकता, उसके आत्मिक गुणों की विवेचना इस विचारधारा में संभव नहीं है। पशु की स्थिति, यंत्र की स्थिति, मनुष्य की स्थिति, तीनों में अंतर है। अतः मनुष्य की शिक्षा भिन्न प्रकार से होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में यंत्रवादी प्रकृतिवाद का कोई विशेष योगदान नहीं है। थर्ड है जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद। यह विचारधारा विकास के सिद्धांत में विश्वास रखती है। इसलिए इस विचारधारा का उद्भव डार्विन के क्रम विकास सिद्धांत से हुआ है। इस मत के अनुसार जीवों के क्रम विकास में मनुष्य सबसे अंतिम अवस्था में है। मस्तिष्क विकास के कारण ही मनुष्य में भाषा का विकास किया, जिसके फलस्वरूप वह ज्ञान को संचित रख सकता है, नए विचार उत्पन्न कर सकता है तथा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विकास कर सकता है। प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान
फिर है प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो पदार्थ को आधार तथा यथार्थ मानती है तथा जगत, जीव और मनुष्य सभी उसी से निर्मित हैं। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कौन थे? रूसो। लेकिन रूसो के जो विचार थे वो प्लेटो से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसीलिए रूसो का जो प्रकृतिवाद था ना, उसमें आदर्शवाद की थोड़ी बहुत झलक मिलती है। इसीलिए ब्रूबेकर जो थे उन्होंने रूसो को रोमांटिक प्रकृतिवादी कहा था। बालक की रुचि, योग्यता, बंधन से दूर, प्राकृतिक स्थल पर शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि बातों के आधार पर हम रूसो को प्रकृतिवादी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि मात्र बालक की स्वाभाविक रुचि पर बल देने व प्रकृति से प्रेम करने पर बल देने से रूसो को हम प्रकृतिवादी कह देंगे, तो प्लेटो भी इसी प्रकार का ऐसा ही था, जबकि प्लेटो एक क्या है? आदर्शवादी। अब यहाँ क्या है? रस्क आदि दार्शनिकों ने हर्बर्ट स्पेंसर को रियल में प्रकृतिवादी कहा है, किंतु प्रकृतिवाद को चरम सीमा तक पहुंचाने का श्रेय दो लोगों को जाता है। एक है श्री स्पेंसर और दूसरा है रूसो। समझ, इन्होंने ही कहा था, रूसो ने ही कहा था कि बालक को प्रकृति से दूर रखना चाहिए, या एक नारा दिया था रूसो ने कि प्रकृति की ओर लौटो। यंत्रवादी प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मानव में उचित व उपयोगी संबद्ध सहज क्रियाएं उत्पन्न करना। और जीव विज्ञान के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का चरम लक्ष्य सुख व आनंद की प्राप्ति करना। किंतु मैक्डूगल महोदय ने यह सिद्ध किया था कि हम मूल प्रवृत्तियों के कारण कार्य करते हैं, सुख दुख तो प्रतिफल है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मूल प्रवृत्तियों का रूपांतरण तथा शोधन करना है, ताकि छात्र की प्रवृत्तियों में निर्देश तथा एकीकरण द्वारा नवीन सामंजस्य उत्पन्न हो सके, जिससे वो सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुकूल आचरण कर सके। फिर है जीव विज्ञानवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन के संघर्ष और संघर्ष का अस्तित्व, ये दो सिद्धांतों पे उन्होंने बल दिया था। तो उनका मानना था कि बालक को जीवन में जो संघर्ष है उसके लिए तैयार करना, ये सबसे पहला उद्देश्य हो गया ना। अगर बालक को जीवन में जो संघर्ष आने वाले हैं उसके लिए तैयार किया जाएगा तो बालक उसका समाधान प्राप्त कर सकेगा या ढूंढ सकेगा। फिर है सुख दुख के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य सुख प्राप्ति वाले कार्य करता है और दुख देने वाले कार्यों से बचने का प्रयास करता है। तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बालक को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वह जन्मजात शक्तियों के स्वतंत्र तथा अवरोधहीन विकास में सहायता प्राप्त कर सके। फिर है प्रकृतिवाद और छात्र। प्रकृतिवादियों के अनुसार छात्र का स्थान सर्वोपरि था, वे छात्र को केंद्र बिंदु मानते थे। उनका मानना है कि जब तक बालक प्रकृति की गोद में है या प्रकृति के संपर्क में है तब तक वह सही है, उसको बिगाड़ने का कार्य समाज करता है। इसलिए बालक को समाज से दूर रखना चाहिए और प्रकृति के संपर्क में रखना चाहिए। ठीक है। फिर है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम स्पेंसर की पुस्तक से प्राप्त होती है। उसमें पाठ्यक्रम की विशेषता यह है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का आधार विज्ञान को माना गया है। स्पेंसर के अनुसार विज्ञान द्वारा ही समग्र जीवन जीना संभव है। और स्पेंसर ने पाठ्यक्रम के संबंध में निम्न विचार प्रस्तुत किए थे। सबसे पहला, आत्मरक्षा के लिए स्पेंसर शरीर विज्ञान का ज्ञान आवश्यक मानते हैं, तो वे कहते हैं शरीर विज्ञान का ज्ञान बालक को देना चाहिए। दूसरा, गणित, यांत्रिक, भौतिक, रसायन विज्ञान, जैविकी का अध्ययन कराना चाहिए। तीसरा है सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का सुचारू रूप से निर्वहन करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराना चाहिए। और अगला है ललित कलाओं, संगीत, इन सब का भी ज्ञान बालक को देना चाहिए।
फिर है प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियां। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षण विधियां बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक को रटने व निष्क्रिय अभ्यास कराने पर बल नहीं देना चाहिए, बालक को करके सीखने व अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधियों के द्वारा ज्ञान प्रदान कराना चाहिए। इस संबंध में प्रकृतिवादियों ने अनेक शिक्षण विधियां बताई हैं, जैसे एक हो गई प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्ट मेथड, स्काउट, आंदोलन, स्कूल यूनियन, बालक क्लब इत्यादि। निम्न सिद्धांत भी है इनके। नंबर 1, बालक की शिक्षा उसके मानसिक तथा शारीरिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा सुखमय होनी चाहिए। शिक्षा में बालक को स्वयं क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और शिक्षा प्रणाली में आगमन प्रविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्र को दिए जाने वाला दंड प्राकृतिक होना चाहिए। फिर है प्रकृतिवाद और शिक्षक। प्रकृतिवादियों ने शिक्षक को गौर स्थान प्रदान किया है। प्रकृतिवादी विचारक प्रकृति को ही वास्तविक शिक्षक मानते हैं। उनके विचार में बालक को समाज से दूर रखना चाहिए और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। रूसो के अनुसार शिक्षक पर समाज के कुसंस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है और शिक्षक का प्रभाव फिर बालक पे पड़ता है। इसलिए बालक को शिक्षक से दूर व प्रकृति के संपर्क में रखना चाहिए, जिससे वह शिक्षक की कुसंस्कृतियों से बचा रहे और एक अच्छा इंसान बना रहे। अब देखते हैं प्रकृतिवादी स्कूल और समाज। रूसो के अनुसार स्कूल स्वयं एक विशेष प्रकार का समाज है। इस समाज के द्वारा बालक को भावी समाज के योग्य बनाया जाता है। इसी समाज द्वारा वह स्वानुशासन की भावना सीखता है, नेतृत्व करने, प्रकृतिवादी उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु अपने को तैयार करता है। इस प्रकार के स्कूल समाज का बंधन कठोर नहीं होता। यद्यपि रूसो ने स्कूल में एक छात्र तथा अध्यापक की कल्पना की है। सामान्यतः प्रकृतिवादी किसी प्रकार के औपचारिक शिक्षा का विरोध करते हैं। वे मानते हैं कि विद्यालय वह स्थान है जहां बालक को दूषित वातावरण में रखा जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि विद्यालय का कोई महत्वपूर्ण स्थान न देकर बालक को दूषित वातावरण से दूर और प्राकृतिक वातावरण के बीच रखकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इन्हीं विचारों के कारण प्रकृतिवादी विचारक स्कूल को कृत्रिम, कठोर व दृढ़ बंधनों वाला स्कूल को नहीं चाहते। ऐसी संस्था को वे नहीं चाहते। प्रकृतिवादियों के अनुसार स्कूल में पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं इत्यादि से संबंधित विषयों की व्यवस्था में बालक का भी प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है। इसलिए उन्हें भ्रमण, देशाटन, खेलकूद इत्यादि कार्यक्रमों की स्वयं ही व्यवस्था करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। शिक्षकों को केवल पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वाह करनी चाहिए। अब प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुशासन। प्रकृतिवादियों ने अनुशासन को कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। उनका मानना है कि बालक को दंड देने का हक सिर्फ प्रकृति का है और किसी का नहीं। अगर बालक गर्म चाय के बर्तन को छू ले तो उसका हाथ जल जाएगा, तो उसको दंड प्रकृति ने दे दिया। अगर एक कांटे को बालक छू ले तो फिर उससे क्या होगा, उसका हाथ पे कांटा चुभेगा, तो उसको दंड प्रकृति ही दे देती है। तो हमें उसे दंड देने का कोई हक नहीं है। फिर है, अब देखते हैं शिक्षा में प्रकृतिवाद की देन। प्रकृतिवादी ही बालक को सबसे प्रमुख स्थान प्रदान करते थे। तो उनके अनुसार बालक का स्थान सर्वोपरि होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी कारण शिक्षा में प्रकृतिवाद की देन बाल केंद्रित शिक्षा है। फिर दूसरी है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये भी प्रकृतिवादियों की देन है। अगला है शिक्षण विधियों में शब्दों की अपेक्षा अनुभवों को अधिक बल देना, करके सीखने, निरीक्षण, अनुभव द्वारा सीखना, खेलकूद द्वारा सीखना, ये सब चीजें प्रकृतिवाद की ही देन है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र का प्रकृतिवादी स्वरूप एवं आधार प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का अस्तित्व आया।
फिर अगला है शिक्षा के संदर्भ में प्रकृतिवादियों का सबसे उल्लेखनीय योगदान शिक्षा संबंधी विभिन्न परंपराओं, धारणाओं और क्रांतिकारी परिवर्तन होना है। प्रकृतिवादियों के अनुसार एक नारा था उनका कि प्रकृति की ओर लौटो, तो इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा होती है। तो ये भी देन प्रकृतिवादियों की ही है। थैंक यू वेरी मच।